हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा बेटा जब भी आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दोज आर कोफिशिएंट्स प्लस वेरिएबल्स। मल्टीप्लाई, सॉरी, मल्टीप्लाई वेरिएबल्स। समझिएगा। देखिए, वेरिएबल आपका ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोफिशिएंट हो गए 1 से लेके इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1000 1 लाख 1 बिलियन, कितना भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन रखता हूं, जैसे 2x, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है मेरा, ये है मेरा कोफिशिएंट, ठीक है। एंड x क्या है दोस्तों? x है मेरा वेरिएबल। अब आइए इसी एक और टर्म ले लेते हैं, 2x² प्लस 3y। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स कितने हैं? दो कोफिशिएंट्स हैं, 3 और 2। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल भी मेरे पास दो हैं, x कॉमा y। अब समझते हैं कोफिशिएंट वेरिएबल क्या होता है। देखो दोस्तों, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, ठीक है। अब चीज ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यू पे पूरी टर्म की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपने समझनी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, दैट विल बी 4। मतलब इस वेरिएबल की वजह से इसकी वैल्यू डिफाइंड हो गई, मतलब सिंगल कोफिशिएंट में इसकी वैल्यू है, सिंगल नंबर में। तो वेरिएबल मेरा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है। आइए समझते हैं अब इसमें। देखो दोस्तों, अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आ गई मोनोमियल, फिर होते हैं बाइनोमियल, फिर होते हैं ट्राइनोमियल, फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। और ये सब किसके अंडर आ जाते हैं? मतलब क्वाड्रिनोमियल से भी बड़ी टर्म अगर कोई होगी तो ये सारे प्लस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल प्लस एनी अदर टर्म, ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं दोस्तों हमारे पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो, मोनोमियल क्या होता है? जिसमें खाली वन टर्म हो। उसी तरह बाइनोमियल कितना होगा? जिसमें दो टर्म्स होंगी। उसी तरह दोस्तों ट्राइनोमियल होगा जिसमें थ्री टर्म्स होंगी, और क्वाड्रिनोमियल होगा जिसमें फोर टर्म्स होंगी, ठीक है। अगर यहां तक समझ आया, पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, 5 10 15 20, कितनी भी लगा लो, ठीक है। अब वन टर्म से, एक टर्म से, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 5xy। ये मेरा एक सिंगल मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म है ये, 5xy, ठीक है। जैसे अब इसके अलावा मैं ले लूं कोई 6, तो ये भी मेरा मोनोमियल है। इसके अलावा ले लूं मैं x², ये भी मेरा मोनोमियल है। इसके अलावा ले लूं 41xy, तो ये भी मेरा मोनोमियल है। जब तक बीच में प्लस या माइनस लग के कोई और टर्म नहीं हो जाती, तब तक ये मेरा मोनोमियल ही रहेगा। मतलब एक टर्म होगी तो मेरा मोनोमियल है। अब टू टर्म्स वाली देख लेते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल लिखता हूं मैं जैसे x - y, इसमें दो टर्म्स है, एक और दो। वैसे ही लिखता हूं मैं 4x² प्लस 5y, तो ये भी मेरा बाइनोमियल है, ठीक है। ट्राई में कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 5y प्लस 8z, तो ये मेरी तीन टर्म्स वाला एक ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल। उसी तरह मैं अगर फोर टर्म्स वाला लिखूं, क्वाड्रिनोमियल, तो ये कैसे आएगा? मैं लिखता हूं 2p² प्लस 3q² प्लस
7 7 z² प्लस 9y। अगर मैं ये चार टर्म्स वाला कोई भी टर्म लिख रहा हूं तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मेरा होता है चार टर्म से भी ज्यादा अगर होंगी कोई टर्म्स तो वो मेरा पॉलिनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है लाइक और अनलाइक टर्म्स का। ठीक है, पहला मैं लिख देता हूं लाइक टर्म्स, फिर लिखता हूं अनलाइक टर्म्स। देखिएगा, लाइक टर्म्स मेरी वो होती हैं जिसमें सब कुछ सेम होता है। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखता हूं 4pz² एंड 7pz²। सब कुछ सेम होने का मतलब ये नहीं है कि कोफिशिएंट सेम होंगे। देखो, वेरिएबल सेम होंगे, सारे वेरिएबल सेम होंगे, और इसमें सारे वेरिएबल सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसमें वेरिएबल सेम नहीं होंगे। वेरिएबल क्या होता है, जैसे मैंने बताया था 2x y z कुछ भी आ जाए, 2x², इसको कहते हैं वेरिएबल। ये होता है मेरा कोफिशिएंट, यही कहा था। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं, दो हैं, 4 और 7। ये सेम नहीं है, लेकिन हमें इनको देखना भी नहीं है, हमें देखना किसको है, पी जेड को। देखो p की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होता है, तो p की पावर 1, यहाँ पे भी p की पावर 1 है। यहाँ पे z की पावर 2 है, यहाँ पे भी z की पावर 2 है। तो मैं कहूंगा दीज आर लाइक टर्म्स। ठीक है, सेम अगर मैं इसमें ऐसा करूं 4p² z एंड 7pz²। अब यहाँ पे देखो, 4 और 7 तो हमें चाहिए भी नहीं। हमें मेन किसका काम है, हमें मेन काम है पी जेड का। देखो p में, देखो p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर कुछ नहीं है, मतलब p की पावर 1 होगी। तो यहाँ पे सेम नहीं है, z में चेक कर लेते हैं, z में भी सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो ये क्या होंगी, मेरी अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3x एंड 2y, तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही अलग हो गया, तो ये क्या होंगी, अनलाइक होंगी। आई होप। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि राइट टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पर प्रॉब्लम ये है, पीछे बुक में आपको टर्म्स तो दी हुई हैं पर कोफिशिएंट्स किसी में भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो टर्म्स लिख लेते हैं पहले। ए पार्ट कर रहे हैं हम। टर्म्स कितनी है इसमें आप चेक करेंगे, 1 2 और 3 टर्म्स है। तो लिख लेंगे, टर्म्स आ जाएगी 6x², 2x, 3। ठीक है, तो यही बुक में दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। जैसे कोफिशिएंट इधर x² का कितना है 6, वैसे ही x का कितना है 2, यहाँ पे 3 है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। पर आपको बुक में जैसा दिया वैसे ही करें। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई। बी पार्ट में देखो क्या आएगा, बी पार्ट में कितनी टर्म्स है, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे आप, ab, 3a³ कॉमा, देखो इसमें लेना है हमको -3 है। उसका रीजन सिंपल है, जब हमारे पास प्लस की, देखो जो भी हमारे पास कोई भी टर्म होती है ना, जैसे मैं x लिखता हूं, तो इसके पीछे अगर मैंने कोई साइन नहीं दिया है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस ही होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली x भी लिख सकता हूँ कि खाली x ही टर्म है मेरे पास कॉमा करके। बट अगर मुझे -x दिया होगा तो इसके पीछे माइनस जो है ना, ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है मुझे आंसर में, तो मैं क्या लिखूंगा इसके आंसर में, -x। तो बस सेम चीज मैंने इसके साथ की है ऊपर वाले के साथ। ठीक है, जब मुझे टर्म में साइन दिया होगा माइनस का तो मैं साथ में लिखूंगा, अगर प्लस का होगा तो जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि नहीं लिखने का मतलब भी प्लस उसके साथ है। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, आओ सी पार्ट पे। 9p और 6 में क्या लिखेंगे, टर्म्स कितनी है इसमें, 2 टर्म्स है, 9p, 6। अब इसमें देखो डी पार्ट में 3x5, 2x और 3 कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो लिख लेंगे 3x⁵ कॉमा -2x और 3। तो आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, आपको क्लासिफाई करने हैं टर्म्स को मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल के लिए। ठीक है, जब जो इससे ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, मैंने अभी बताया था पीछे इंट्रोडक्शन में, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरीज। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज है, हमें सिर्फ इन चार को ही देखना है। इन चार के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वो फिट नहीं होगा इस कैटेगरी में, है ना। देखिए, एक ही टर्म है तो क्या होगा, मोनो।
एक ही टर्म है तो क्या होगा, मोनो। एक दो तीन चार टर्म्स है, चार टर्म्स के लिए क्या यूज करते हैं, क्वाड्रा, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। वैसे ही तीन टर्म्स होती तो क्या यूज करते, ट्राइनोमियल। वैसे ही दो टर्म्स होती तो बाइनोमियल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है तो मैंने सिर्फ तीन ही उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज है, नाम ही लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो मैंने लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। तो देखो लाइक टर्म्स क्या होती है, जिसमें वेरिएबल जो होते हैं मेरे सेम होते हैं, है ना, वेरिएबल सेम होते हैं। और अनलाइक में क्या होता है, अनलाइक टर्म्स में होता है आपका वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल डिफरेंट। अब वेरिएबल सेम जो होता है ये भी समझना ध्यान से, इस लाइक टर्म्स में हम सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन जो अनलाइक टर्म्स हैं इसमें सिर्फ दो ऑपरेशन लगते हैं, वो कौन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें ये दोनों जो हैं ऑपरेशंस ये नहीं लगते, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहां पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट है 7 और इसमें क्या है -9। इसमें कोफिशिएंट है 7 कॉमा इसमें -9, ठीक है, इसको रखो साइड पे। पीछे क्या बचा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है वाई एक्स। देखो मैं एक्स वाई को, एक्स वाई का मतलब हो गया x मल्टीप्लाई वाई। अब चाहे मैं इसमें x मल्टीप्लाई वाई रखूं या फिर y मल्टीप्लाई एक्स रखूं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इनको क्या, लाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 इंटू -9 जब करेंगे तो ये आएगा -63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर। खैर ये पूछा नहीं है, बस ये पूछा लाइक और अनलाइक टर्म्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 3ab स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर भी। अब देखो मैंने आपको बताया था पावर का खेल है सारा, तीन तीन दोनों में आपको लगेगा लाइक है, नहीं जी ये लाइक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है ab की पावर 2 यानी a की पावर 1 होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की पावर 2 दी है, b की पावर 1 दी है, तो a की पावर 1 a की पावर 2 दोनों अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो b मेरा जो लाइक टर्म्स होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। 5 7, ठीक है, a की पावर 3 है, इधर भी a की पावर 3 है, ठीक है, b की पावर 3 है, इधर भी b की पावर 3 है, ठीक है, c अकेला है, c की पावर 1 है, c की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म है, ठीक है। बस ऐसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने तीन ही पार्ट उठाए हैं इसके, बाकी आप खुद करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है मेरा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये भी लिखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये ऐसे इसको डिफाइन कर लेना आप। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, इधर x है, x है, x है, इधर कुछ नहीं है, x की पावर 0 है, इधर एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो आप नहीं भी लिखो डजंट मैटर, x की पावर 0 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3। नाउ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5। तो डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 5। वैसे ही इसमें आपने कुछ नहीं प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपने वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, वही आपने लिख देनी है डिग्री। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, q, q की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी आएगी इसकी, 1। अब यहाँ पे 8 है, 8 के साथ ना x है ना y है ना z है, यहाँ पे x की पावर मान लो 0 लिखता हूँ, x की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी की भी कोई भी चीज हो जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है सबसे बड़ी, 0, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 0। वैसे ही लास्ट पार्ट में देखो 4 2 3, तो सबसे बड़ी 4 है, तो x की पावर 4, तो डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, 4। आई होप ये समझ आया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें एडिशन करना है, ठीक है, तो ऐड आप करेंगे। देखो पहला क्या दिया है, 1/5 ऐड होती है लाइक टर्म्स, ये भी याद रखना, -4/10 y का क्यूब प्लस 4/5 x का क्यूब माइनस 1/10 y का क्यूब। एंड की जगह पे मैंने प्लस लगाया। करेंगे ऐड इनको, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आना है, ठीक है। जैसे मेरे पास दो लाइक टर्म्स है ये और ये, तो इनको एक साथ पे लाओ, तो क्या आएगा 1/5 x का क्यूब। इसके पीछे कौन सा साइन था, कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का साइन होगा, तो ये प्लस का एज इट इज रहने दो। दूसरा क्या है मेरे पास, इसके पीछे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिखो पहले, फिर लिखो 4/5 x की पावर 3, ठीक है जी। अब y क्यूब वाली जो टर्म्स है इनको एक साथ लाओ, तो y क्यूब वाली टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। देखो
इसके पीछे कौन सा साइन है, आप बोलेंगे माइनस का, तो माइनस लिखो 4/10y³ पूरी टर्म लिखो विद माइनस। अब इस टर्म में पीछे माइनस है तो ये भी माइनस लिख लो 1/10y³। अब इनको ऐड करते हैं, देखो नीचे 5 है, एलसीएम लोगे अब ये ऊपर नीचे आएगा 5, ऊपर भी 5 आएगा, x³ माइनस नीचे 10 है, अब एलसीएम लेंगे नीचे 10 आएगा, ऊपर -4 -1y³, ये कितना बनेगा 1। तो x³ 1 इंटू x³ माइनस ये कितना, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है प्लस, तो ये आएगा इधर से -5/10y³, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये आ जाएगा मेरा 1x³। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1/2y³, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये समझ आया हो दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगना नहीं है, सिर्फ प्लस करना है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24p²q। अब इसको बोला इन दोनों को ऐड करना। पहले मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, पहले आप चेक करो क्या p² इधर भी p² है, नहीं है, यहाँ पे p है खाली और यहाँ पे p की पावर 2 है, तो ये लाइक है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जब लाइक नहीं है तो ऐड करेगा, है ना, तो ऐड होगा ही नहीं। नेक्स्ट पे चलो, 16x²y 20xy 10xy² और 10xy। देखो अब लाइक टर्म्स देखते हैं, इनको ऐड करना है पहले, तो 16 पहले लिख लेते हैं, 16x² प्लस 20xy प्लस 10xy² माइनस 10xy, यही दिया है, एंड की जगह पे प्लस लगाना है, ठीक है। अब आ जाओ, x²y है कोई टर्म यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे xy² दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लाइक है ही नहीं, तो ये ऐड नहीं होंगे, है ना। तो ऐड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऐड दो ही चीजें होंगी, xy होगा ऐड, ठीक है, तो लिख लेते हैं 16x²y को ऐसे ही रखो, 10 को यहाँ पे ले आओ प्लस 10xy², 20 को आगे लेके जाओ, ये प्लस लगा साथ में, प्लस साइन मत भूलना, 20xy, और ये माइनस है, माइनस पहले का लगा था क्वेश्चन में, माइनस 10xy। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों ऐड होंगे ही नहीं, तो ये आएगा 16x² प्लस 10xy², ठीक है, प्लस 20 में से 10 गए, बचा 10xy, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ये लाइक टर्म्स नहीं है ना, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख लो 24p²q प्लस, सॉरी बीच में प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इधर माइनस ही आएगा 29pq², ठीक है, ऐसे ही आंसर लिख लो इसमें, क्योंकि ये प्लस तो होगा नहीं। आइए अगले में देखते हैं क्या दिया हुआ, 14x²y 6yx² और yx², सबको प्लस करना है, 14x² प्लस 6yx² प्लस 5yx²। देखो दोस्तों यहाँ पे x की पावर 2 है ना, और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। देखो यहाँ पे x²y को मैं yx² भी लिख सकता हूं, मतलब y को यहां लाया, x को यहां लेके गया, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है, बस जगह चेंज की है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अनलाइक है, ठीक है। अब यहाँ पे 14 सारे सेम है वेरिएबल, y एक है, y एक है, y एक है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, जब सभी के मतलब वेरिएबल सेम है तो सभी ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 14x²y, अच्छा इसको सीधे ही कर लेते हैं, 14 और 6 हो गया आपका 20, 20 और 5 हो गया 25, तो हो जाएगा 25। अब चाहे x²y लिखो या yx², डजंट मैटर, ठीक है, आपका आंसर आएगा यही, ठीक है। आओ देखो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी ऐड करना है आपको। अब देखो मैं इसमें आपको एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, जो इलोंगेटेड मेथड है उसमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल लिख दो पहले 4x² माइनस 4xy प्लस 4 प्लस 8y², ठीक है, इन चारों को लिख दिया। अब जो जो इसमें दिए हैं ना विद साइन उसके नीचे नीचे लिखते जाओ, ऐड ही करना है ना, प्लस 7y² y² वाली टर्म है इसमें कहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 8y² है, 7y² के पीछे साइन कौन सा दिया है, कुछ नहीं दिया, मतलब प्लस होगा, तो इसके नीचे लिख दो 7y² प्लस का, साथ में क्या दिया है प्लस 9z², 9z है कहीं, नहीं है, तो इसको बाहर लिखना है। अब इसमें z नहीं है देखो आप कहीं भी, तो इसको बाहर लिखना है, साथ में साइन क्या है प्लस 9z²,
ठीक है। -2x² दिया हुआ है, x स्क्वायर है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे -2x²। ठीक है, इधर कर देना है +0 +0। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं आया आपका। नेक्स्ट वाली लास्ट लाइन में देखेंगे 7y -7y²। अब y² कहां पे है, y² ये वाली टर्म है, तो इधर लिखेंगे -7y²। ठीक है, -4x², -4x²। अब ये है 4x² वाली टर्म, तो यहां पे लिख देंगे -4x²। ठीक है, +2z। तो z वाली टर्म है खाली, नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम साइड पे लिख, देखो यहाँ पे लिख सकते हो या इसके आगे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, इस जगह पे मैं क्या लिखता हूं, 2z प्लस का। ठीक है, सभी बार जहां कुछ नहीं है वहां पे 0 0 डालते रहो, +0 +0 +0। ठीक है, देखो 9z² का 9z² एज इट इज रखो, बीच में प्लस। देखो अब यहाँ पे, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो रहा है, तो ये पूरा कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 8y²। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला 4 दिया है, 0 0, सीधा 4 लिख दो, आगे क्या था प्लस, 8 के पीछे जो साइन है वो भी लिखते रहो। अब यहाँ पे 4 -4xy है, इसके नीचे 0 0 आ रहा है, तो सीधा -4xy। ठीक है, अब यहां से 4 है, देखो ये प्लस, इसके पीछे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है। अब इसका और इसका कंपैरिजन देखो, ये माइनस का है, ये 4 का है, बाकी टर्म पूरी सेम है, तो ये कट जाएगा। और देखो -2 प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो 2 -2x² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और पहली टर्म क्या थी यहाँ पे, इसके साथ कोई नहीं है, 0 0 है इधर, तो यहाँ पे 2z एज इट इज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, ये भी तरीका है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी आपको। देखो जो बेसिक तरीका है जिससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो कॉपी पे, मैं बेसिक तरीके से भी करा रहा हूं। आइए देखिए, ऐड द फॉलोइंग, हाँ ऐड ही है ना। देखो सिंपल ऐड करेंगे इसको, पहले पहले को दूसरे के साथ करते, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, वैसे भी कर सकते हो। तो 4x² -4xy +4 +4 +8y² प्लस, अब दूसरे वाली टर्म लिख दो, 7y² +9z² -2x²। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आओ। ठीक है, 4x² और 2x² हो गया, ये हो गया, तो इधर लिख दो 4x² -2x²। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली टर्म क्या है, 4xy, और xy है कोई, नहीं है, तो इसका नहीं है। दूसरा 4 का देखो है कोई सिंगल कांस्टेंट, नहीं है। y² का तो है 8 और 7। ठीक है, तो लिख दो वैसे ही इसको, जैसा ये इसका मिल रही है टर्म। आगे 9z² इसकी टर्म है कोई, तो इसकी टर्म कोई भी नहीं है, तो इसकी भी टर्म नहीं है। जिन पे क्रॉस लगाई एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, ये खाली मार्क कर रहा हूं मैं कि याद रहे, भूलू ना मैं इनको। ठीक है, अब ये दो टर्म लिख लो, क्या है, +8y² +7y²। ठीक है, अब जो टर्म्स नहीं थी उनको आगे लिख लो, 4xy +4 +9z² ठीक है, लिख लिया। अब क्या आएगा यहाँ पे, करो इनको ऐड। अच्छा, लास्ट में -2x² भी नहीं था, नहीं नहीं था ये ले लिया हमने। ठीक है, चलो इधर लिया ना हमने, चलो 4x² -2x² कितना आ गया, 2x²। ठीक है, प्लस 8y, 8 और 7 होता है 15, है ना, 15y²। ये लाइक टर्म्स है ना, y² x², इसलिए ऐड हो रहे हैं। ठीक है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। तो उसके आगे -4xy +9z² +4। तो पहले दो टर्म्स को ऐड करके ये आंसर आया। अब इसको किसके साथ करना है, इस टर्म के साथ। आ जाते हैं, तो इस पूरी टर्म को ऐड करेंगे, प्लस लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, -7y² -4x² +2z। देखो प्लस में साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डजेंट मैटर। अब देखो जब मैं प्लस यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लस और माइनस जो होगा मेरा माइनस ही होगा, तो अल्टीमेटली मेरा साइन यहाँ पे पीछे माइनस ही आएगा, तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर कर लेना। ठीक है, 4xy 9z²
प्लस 4। ठीक है, देखिए अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है। लाइक टर्म्स एक साथ करो। एक्स स्क्वायर है कहीं, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर था ना इधर, हाँ, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को एक साथ लाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक तो ये आ गया। ठीक है, ये दो टर्म हो गई हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर, 15y स्क्वायर है, इसके साथ वाली कोई टर्म है, 7y स्क्वायर ले आते हैं साथ में। 4xy, xy वाली कोई टर्म है नहीं, इसको लास्ट में लिखेंगे, ऊपर क्रॉस बनाया। जेड स्क्वायर है कहीं नहीं, तो ये दोनों नहीं है, जेड भी नहीं है, जेड स्क्वायर भी नहीं है। सिंगल कांस्टेंट टर्म है नहीं है जी, तो इसको भी हम लास्ट में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं सभी को, लास्ट वाली जो टर्म्स है, -4xy प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4। करें सॉल्व इनको, 2 माइनस 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे -2x स्क्वायर प्लस 15 में से 7 गए, ये बचता है 8, 8y स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4xy प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूं, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आंसर है जो हमने पहले किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी और इनडायरेक्ट मेथड भी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, 13m²n, m²n वाला कोई है इसमें, आप देखेंगे इसमें नहीं है, m²n ये है ना, तो मैं लिख देता हूं। देखो अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, 13m²n, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिख दो ऐड वाले में, जो दूसरी टर्म्स है इनके साइंस के हिसाब से इनको लिखो। अब पहले क्या है, मेरे पास 3m²n है, m²n इधर भी है, m²n इधर भी है, तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं 3m²n, पीछे साइन कौन सा है, प्लस का, तो पीछे प्लस ही रहने देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर लिख भी सकते हो प्लस प्लस, दोनों ही प्लस है। अब 2m, m है कहीं खाली, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अच्छा m² है, m² है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 11m² है, तो इसके नीचे लिख देंगे 11m²। 11m² के पीछे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होगा, तो इधर भी प्लस लगेगा। लास्ट में n²p, -2n²p दिया हुआ है, यहाँ पे n²p है, तो 7n²p को लिख लेते हैं, पीछे कौन सा साइन है, प्लस, बस इन दोनों को प्लस कर देना आपने। 13 और 3 हो जाएगा आपका 16m²n प्लस का, 11 और 2 हो जाएगा आपका, मैं रेड से करता हूं, ठीक है, 11 और 2 हो जाएगा 13m²। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 7 या 2, तो 7 बड़ा है, मतलब साइन प्लस का आएगा, तो प्लस लिख लेते हैं। लेकिन होगा कि अल्टीमेटली प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 में से 2 गया, बचेगा 5n²p विल बी योर आंसर। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सेम है, प्लस करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। अब आप इसको खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, ये बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, एक काम करता हूं, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो। जी पार्ट, आ जाओ एच पार्ट पे देखते हैं। एच पार्ट पे क्या आएगा, यहां पे दिया हुआ है 2lmp², फिर 3lmp²। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2l²m p² प्लस 3lmp²। ठीक है, फिर दिया आपको क्या, 4mlp²। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोफिशिएंट चेक करना है, mlp, एक काम करते हैं, इसको बेसिक मेथड से ही करते हैं, उसी से आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। लिख लेता हूं मैं, सबसे 2l²m p²। आप देखो सबसे पहले इसको चेक करो, इस वाले वेरिएबल को कहीं दिख रहा है, l की पावर 2 दिख रही है, यहाँ पे है, m भी है, p की पावर 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। l की पावर 2 यहाँ पे है, p की पावर 2 यहाँ पे है, और m भी है, मतलब ये वाला जो है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो मैं इनको साथ में ले आता हूं, -4p²l²m। देखो ये कॉमा का मतलब कुछ नहीं है, प्लस है, एंड का मतलब भी प्लस, मतलब इन जगहों पे प्लस लगाना है आपको। ठीक है, आइए अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या आएगा, खाली अब सेकंड टर्म में lmp², l है हमारे पास, खाली l कहीं नहीं है, यहाँ पे है l, फिर m, फिर p², तो ये दो। अब ध्यान से देखो, इसके पीछे कॉमा था, मतलब कोई साइन नहीं था, सिर्फ प्लस का साइन है, दोनों ऐड लिख दो,
प्लस 3LMP² प्लस 6MLP²। ठीक है, आइए अब ये 13 के पीछे भी एंड लगा है तो इसके पीछे भी प्लस ही आएगा। तो लास्ट वाली दो टर्म्स है ML²P²। यहाँ पे M है, L² है, P² नहीं है ना, तो इनको एज इट इज लिख देंगे। चलिए जी, तो इनको ऐड कर ले। देखो 2 यहाँ पे प्लस लिख लेते 13ML²P²। अब देखो ये टर्म जो है इसके साथ मैच हो रही है ना, कोई नहीं, इसको लास्ट में लिखते हैं प्लस 11L²MP। ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं इन चार को, ठीक है, फिर ये बाद में करते हैं इनको ऐड। 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, ठीक है, तो साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस सर क्या होता है? सर माइनस ही होता है, बस आप साइन बड़े का लगता है। तो साइन 4 बड़ा है यहाँ पे, तो साइन उसका लगाया माइनस, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस ही होगा। तो ये 2P²L²M आएगा यहाँ पे माइनस का। प्लस 3 और प्लस 6 है तो प्लस 9LMP² हो जाएगा प्लस 13ML²P² प्लस 11L²MP। अब देखो यहाँ पे 11L²MP दिया हुआ है, ठीक है, L²MP है कहीं पे? आप चेक करो, यहाँ पे भी नहीं है L²MP, यहाँ L² है, यहाँ P² है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो अब ये और ये मैच हो रहा है तो इनको मैच कर देंगे बस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दोनों सेम है। M अकेला है, L²P² है, ठीक है। 13 में से 13ML²P² माइनस 2L²MP² प्लस 9LMP² प्लस 11L²MP। इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13 में से 2 गए, 11ML²P²। साइन आता है बड़े का, दोनों में से बड़ा कौन? 13। 13 के पीछे प्लस का साइन, तो इसमें भी प्लस का साइन ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। प्लस 9LMP² प्लस 11L²MP विल बी योर आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड बोल रहा है पहले एक्सप्रेशन को दूसरे से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले एक्सप्रेशन को माइनस करना है, इसका मतलब बेटा ध्यान से समझना, जब भी बीच में ये फ्रॉम लगता है ना, इसका मतलब है सेकंड एक्सप्रेशन पहले आएगा, फिर माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 8 में से 14 माइनस नहीं होगा, 14 में से 8 माइनस होगा। यानी यहाँ पे लिखूंगा 14x³ y² z माइनस 8x³ y² z। अब पहले चेक करो ये लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है, तो आप देखेंगे x³ y² और z, इधर x³ y² z, बिल्कुल हर एक वेरिएबल मैच हो रहा है। तो 14 में से 8 निकाले तो आता है 6x³ y² z विल बी योर आंसर। आई होप ये समझ आया हो। सिमिलरली आपको इनमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। आइए पहले इसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है, मिटा देता हूं ताकि थोड़ी स्पेस बची रहे। आइए लिख लेते हैं 2/5xy³ प्लस 1/4 xy² 3/5 y² प्लस 1/5 yx³। बीच में क्या लगाना है? माइनस। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ब्रैकेट दे देना है आपने। फिर क्या लिखना है? फिर लिखनी है आपने फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? ये वाली कॉमा से पहले वाली टर्म 1/5 x³ y प्लस 1/4 xy² प्लस 1/5 x² y², ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो जो बाहर माइनस लगा ना, ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो बीच में जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो इन सभी के साइन प्लस हैं तो सभी के साइन माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टेप हटा रहा हूं यहां पे, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं अगले स्टेप में। देखो पहले लाइक टर्म्स देखो, यह मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2/5xy³ प्लस 1/4 xy² प्लस ये पहली लाइन आई है, दूसरी लाइन प्लस 3/5 y² x² प्लस 1/5 yx³ माइनस, अब माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होता है ना, तो माइनस कितना आएगा बताओ? 1/5 x³ y। यहां पे भी मेरा माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का था,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1/4 xy²। सिमिलरली यहां पे भी मेरा माइनस आएगा क्योंकि यहां पे भी साइन क्या था, प्लस का था। तो कितना आएगा, -1/5 x²y²। ठीक है, आइए अब लाइक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले x सिंगल y की पावर 3, x सिंगल y की पावर 2, ये नहीं है, ये है, नहीं है, ये भी, ये है, x की पावर 3 है, y 1 है, नहीं, ये भी नहीं है। इधर हमें चाहिए x की पावर 1, x की पावर 1 और y 3, कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है तो ऐसे ही रखो, छेड़ना ही नहीं इसको। बाकी चेक करो, 1/4 xy², x 1 है, y की पावर 2। देखो ये प्लस का है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ये वाली टर्म xy² ये माइनस की है, मतलब पीछे साइन प्लस लगा, इसमें पीछे साइन माइनस लगा, तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। 3/5 y² x², दोनों में x² है, तो यहां पे भी y² x² है, पर यहां पे 1/5 है, तो लिख लेते हैं प्लस 3/5 x² y², उसके साथ क्या है, -1/5 x² y²। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे x की पावर 3 है और y है, यहाँ पे भी x की पावर 3 है और y है, तो लाइक टर्म्स है, तो बिल्कुल ये ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों में 1/5 है और बीच में माइनस लगा है, तो ये कट जाएंगे ये टर्म्स भी, है ना। तो बस हमारे पास टर्म बचेंगी 1, 2 और लास्ट की 1, 3। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, लिख लेते हैं। तो 2/5 xy की पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 5 का एलसीएम ले लो, 3 -1 x²y²। ठीक है, 2/5 xy³, 3 में से 1 निकाला, बचेगा 2/5 x²y² विल बी योर आंसर। आई होप यू गाइस गेट इट। ठीक है दोस्तों, आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, डी पार्ट, बाकी आसानी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, तो ट्राई करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 - b + b² - b की पावर 3, ये दिया हुआ है, पर ये पहले नहीं लिखेंगे, पहले हमें बी पार्ट लिखना है क्योंकि माइनस वही करना हुआ है। -4 + 2b - 2b² + 3b³। अब बस वही ट्रिक लगानी है आपने, ये वाला पहले लिखना है, ये वाला बाद में लिखना है, बीच में माइनस, माइनस के साथ क्या आता है, ब्रैकेट आता है। क्यों, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, मैंने पूरा ये पार्ट यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस इनके साइन चेंज करने हैं, है ना। 3b³। अब माइनस यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, -3, माइनस और माइनस हो गया +b, माइनस और प्लस हो गया -b², माइनस और माइनस हो गया +b की पावर 3। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स देखनी है। 4 और 3 दोनों कांस्टेंट है, तो -4 -3 रखो साथ में। b सिंगल b है, बिल्कुल है, तो प्लस है दोनों के साथ, 2b + b लग जाएगा। यहाँ पे b² भी है, तो -2b² और -b आ जाएगा, लास्ट में प्लस है क्यूब के साथ, b³ के साथ, तो +3b³ + b की पावर 3, वही b³। तो अब लिखेंगे माइनस माइनस होता है प्लस, साइन बढ़ेगा, बड़ा है 4 तो माइनस रहेगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, प्लस 2b + b हो जाएगा 3b। ठीक है, -2b² और b², ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास -3b² और साइन बढ़ेगा इसलिए माइनस आया, लास्ट में +3 और 1 हो गया 4। देखो अब यहाँ भी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होगा, तो 3 और 1 हो जाएगा मेरे पास 4, ये आपका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4lm, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं lmn -8lm -2nl + 7mn, माइनस लगाएंगे बीच में और पहली वाली टर्म लिख देंगे 4lm -5mn + 4nl। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सेम लाइक टर्म्स, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करो, lmn -8lm -2nl + 7mn -4lm, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले माइनस इससे हुआ, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे प्लस होता है ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन खड़े होते हैं, जीसस।
उन्हीं का साइन है ये। तो बस यहाँ पे माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5mn, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और प्लस, ये आएगा माइनस 4nl। ठीक है जी। आ जाओ अब क्या करेंगे हम, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे। 7mn 5mn, nl है, बिल्कुल है, nl भी है, फिर lm है, वो भी है जी। ठीक है, तो बस इनको साथ में करो। lmn कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही रखो, माइनस 8lm, lm वाले साथ ले आओ, 4lm को लाएंगे साथ में, माइनस है इसके पीछे यानी माइनस साथ में आएगा। नेक्स्ट माइनस लगा है 2nl, साथ में किसको लाएंगे, 4nl को। नेक्स्ट 7mn, साथ में किसको लाएंगे, 5mn को। करो जी इसको ऐड, lmn माइनस, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो साइन आता है बड़े का, यानी माइनस ही आएगा साइन। दोनों में से बड़ा है 8, 8 के पीछे साइन है माइनस, तो इसलिए माइनस आया। 8 और 4 हो गया, 4 हो गए 12 lm। वैसे ही माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन बड़े का यानी माइनस ही लगेगा, 4 बड़ा है, इसके साथ साइन माइनस का है तो माइनस ही आएगा। 4 और 2 हो गए 6nl। लास्ट में आता है 7 और 5, तो इनको ऐड करेंगे, 7 5 हो गया 12mn। ठीक है जी, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यही है आपका आंसर लास्ट में फाइनल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3.1a प्लस 4.3b 6.3b माइनस 5.2a। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए। 3 सबसे पहले हमें लिखना है ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। 6.3b माइनस 5.2a माइनस करेंगे क्या, 3.1a प्लस 4.3b। ठीक है जी, अब ब्रैकेट खोलना है। 6.3b माइनस 5.2a माइनस 3.1a। अब देखो यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, आप कहेंगे जीसस। जीसस का साइन होता है प्लस का। फिर से लिखना पड़ेगा वो, एक सेकेंड। ठीक है जी, आओ देखो। अब यहाँ पे साइन प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस लिखा। ठीक है, अब प्लस माइनस और प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, 4.3b। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करो, ए तो ये है, बी इसके साथ जाएगा, यानी 6.3b माइनस 4.3b माइनस 5.2a माइनस 3.1a। अब 6 के साथ कौन सा साइन है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, जीसस, यानी प्लस का साइन। 6.3 4.3, 3 और 3 हो गए आपके 6 पॉइंट, 6 और 4 हो गया 10 बी। 5 पॉइंट, देखो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का ही, बड़े का रहेगा। क्यों, क्योंकि 5.2 के पीछे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा, लेकिन होगा अल्टीमेटली प्लस, यानी 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 5 3 8, तो 8.3 ए आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब सेम इसमें भी वही करना है, सेकंड टर्म को पहले लिख लो, 5c स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 5a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 5a स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, सॉरी, माइनस 6b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या था, माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 6c स्क्वायर। आई होप समझ आया हो। अब देखो 3a स्क्वायर और माइनस 5 इन लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आओ। वैसे ही यहाँ पे माइनस 4b स्क्वायर, b स्क्वायर वाला ये है, माइनस 6b स्क्वायर, वैसे ही c वाला ये है, माइनस 5c स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर, लास्ट में माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है पार्टनर, है ना, अकेला है बेचारा ये। तो 3 और 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बताओ, माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है,
वैसे इसको करेंगे कितना आएगा -10b²। वैसे ही इन दोनों को करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, पर साइन आता है बड़े का, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 का साइन आएगा प्लस का, तो c² कितना आएगा +1c²। 5 में से 6 निकाले एक ही मतलब 6 में से 5 निकाले एक ही बचता है, लास्ट है -1, तो दिस विल बी योर आंसर। आइए नेक्स्ट पे, 5qp -4rq + 5sr -2pq + 4qr -2rs। 5pq -4rq 4rq + 5sr, ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा -2pq, इसके साथ फिर इसके साथ -4qr, फिर इसके साथ +2rs, तो ये कितना आ जाएगा 5pq -4rq + 5sr। एक सेकंड, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो ना, 5pq, और कोई pq है यहाँ पे, ये है -2pq, rq है, हाँ rq है, तो -4rq, और इधर भी माइनस है, तो -4rq, sr भी है, sr भी है, तो +5sr +2sr या rs, कुछ भी लिखो। 5 में से 2 गए, बचता है 3pq, माइनस माइनस और माइनस होता है प्लस, साइन बढ़ेगा, दोनों बराबर है तो माइनस ही रहेगा तब भी, -8rq + 5 और 2 कितना आ गया 7sr। दिस विल बी योर आंसर। आइए नेक्स्ट पे, क्या आएगा 17a² b -9ab²। पहले ये वाली टर्म लिखनी है, फिर इसको लिखना है, पर बीच में माइनस डालना है ना आसान, +14ab² + 12ab, पहले ऐसे ही लिख दिया जैसे था, उसके बाद ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलने में क्या करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ जीसस होता है, तो माइनस और प्लस हो जाएगा -15a² b, फिर ये इधर जाएगा -14ab², फिर ये इधर जाएगा -12ab एज इट इज, a² b, और कोई है a² b, और कोई नहीं है, तो 17a² b -15a² b -9ab² -9ab² और लास्ट में इसका पार्टनर ही नहीं है, कोई बेचारा अकेला आया था, तो ऐसे ही रख दो। 17 में से 15 गए, कितना बचता है 2। 17 में से 17 में से 15 माइनस करो, 2a² b आ जाएगा आंसर, माइनस 14 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 23ab²। ऐड क्यों करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन रहता है बड़े का, बड़ा कौन है 14, 14 के पीछे साइन है माइनस, तो इसका साइन रहेगा माइनस, लास्ट में -12ab एज इट इज लिख लेना है, तो दिस विल बी योर आंसर। आइए नेक्स्ट पे, कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7 - 2x + 9x² टू गेट दिस। आइए देखें, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है कि ना इस टर्म में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे ये टर्म मिले। अब कुछ नहीं है, मैं जो इसमें लिखा है ना मैं वैसा इसको लिख देता हूं, पर मैं ये रखता हूं कि जो मैं ऐड कर रहा हूं उसको मैं x मान लेता हूं, तो लेट द नंबर एडेड बी x, लिखा इतना, कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है 7, अच्छा रेड पेन चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, 7 - 2x + 9x², ये दी थी टर्म, इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये मिले 3 - 4x² - x³। आई होप समझ आया दोस्तों आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे जो मैंने टर्म ऐड करनी है मैंने उसको क्या माना, x माना, तो मैं इधर लिख देता हूं x, बस इतनी सी बात थी। अब यहां पे करो इसको ऐड, तो x की जगह एक्चुअली x इसमें भी है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मान ले a फॉर एप्पल, वेरी गुड। चलो, तो यहां पे क्या आएगा, देखो अब जो जो यहां पे टर्म है उसको लिख दो, 7 - 2x + 9x² + a = 3 - 4x² - x³। अब जो जो यहां पे सिंगल सिंगल टर्म को
उस साइड भेजेंगे, और आपको पता है जब हम टर्म्स को उस साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होगा। तो पहले ये वाली टर्म ऐसे ही लिखो, 3 माइनस 4x² माइनस एक्स क्यूब, जो मेरी राइट साइड पे थी। अब इनको भेजना शुरू करते हैं, है ना। ये गया जी एरोप्लेन से श्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का, इधर क्या जाएगा, -7। दूसरे वाले को भेजो जी, माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तीसरे वाले को भेजेंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब a कितना आ जाएगा मेरे पास, लाइक टर्म्स को एक साथ करो, 3 की और कोई टर्म है, बिल्कुल है, 7 है ना। अब पेन चेंज करते हैं, 3 की टर्म है, 7 है, 3 माइनस 7 माइनस 4x² स्क्वायर है कोई, बिल्कुल है, तो -4x² माइनस 9x² विद साइंस इनको साथ मिलाओ। एक्स क्यूब का है कोई टर्म, बिल्कुल नहीं है, तो एक्स क्यूब की टर्म हम ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में 2x बचा तो इसको 2x को भी लगा लेते हैं। तो a क्या आया मेरे पास दोस्तों, 3 में से 4, देखो 7 में से 3 गए, साइन दोनों में से बड़ा कौन है, आप कहेंगे 7 है, 7 के पीछे 7 का साइन कौन सा, माइनस, तो आंसर में भी माइनस आएगा। 3 के पीछे क्या है, प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस ही होगा। 7 में से 3 गए, 4, 4 और 9 कितना हो गया, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 9 हो गया 13 x²। साइन क्या आएगा, साइन आप कहेंगे बड़े का आता है, बड़ा 9 है, तो 9 के पीछे माइनस है तो माइनस ही आएगा, बिल्कुल सही। आगे कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, +2x, तो दिस विल बी योर a, ठीक है, ये होगा आपका a। आई होप समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मच लेस इज दिस देन दिस। कह रहा है कि ये जो टर्म है ना, ये इस टर्म से कितनी छोटी है, ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं फिर से इसमें ट्रिक यूज करता हूं, सेम क्वेश्चन को मैं एक आइडिया देता हूं आपको, समझना। अगर मैं इसकी जगह पे मान लू 2 है, इसकी जगह पे मान लू 4 है, और मैं पूछ रहा हूं हाउ मच लेस 2, हाउ मच लेस इज 2 देन 4, आप कैसे क्या करेंगे इसमें बताओ। सिंपल सी चीज है ना, कि इस टर्म को, यानी इस टर्म को 4 को 2 से माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 2, तो आप कहेंगे 2 गुना छोटी है ना। समझना, अब वही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम इस वाली टर्म में से इस टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितनी छोटी है ना। तो क्या करेंगे, 12m माइनस n माइनस 5p प्लस 10 माइनस 7m माइनस 8n प्लस 9p, सिंपल सी चीज है। तो 12m माइनस n माइनस 5p प्लस 10, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो क्या आएगा, -7m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8n माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस 9p। लाइक टर्म्स को एक साथ लाओ, 12m माइनस 7 है, माइनस 7m, n n, तो n को भी लाओ -n प्लस 8n, p वाली टर्म्स को साथ में लाओ, -5p माइनस 9p, ठीक है। 12 में से 7 गया 5, 5m, माइनस, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान, कुछ भी बोलो, 1, ठीक है। कौन होता है, सबका मालिक एक, हाँ 1 होता है। तो हमें -1 और +8 को ऐड करना है। अब माइनस प्लस होता है मेरा माइनस, साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो बड़ा है 8, उसका साइन है प्लस, तो साइन आएगा प्लस। होगा क्या, 8 में से 1 निकाला 7n, माइनस और माइनस हो गया प्लस, साइन कौन किसका लगेगा, बड़े का, बड़ा है माइनस, तो माइनस 9 और 5 हो गया 14, 14p विल बी योर आंसर। कहने का मतलब है कि इस टर्म में हम अगर ये वाली टर्म ऐड कर दे तो हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी, है ना। यही कह रहा था ना कि कितना कम है ये वाली टर्म इस टर्म से, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया। दोनों को माइनस करने पे हमें क्या पता लगा, ये जो टर्म है, ये जो हमें मिली है, इस टर्म को इस टर्म के साथ ऐड करने पे हमें ये टर्म मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। कह रहा है कि इस टर्म से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, इस टर्म से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिले, है ना। आइए देखते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं 6p², यहां पे लिख लेते हैं +7pq, यहां पे लिख लेते हैं -10q²। अब इस टर्म में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं,
कि मेरे को मिले -20 क्यू स्क्वायर, है ना। ये निकालना, अब जो टर्म मेरे को निकालनी है मेरे को उसको रख लेता हूं मैं कैपिटल एक्स, ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं काम करता हूं, एक्स को यहां भेजता हूं, इसको यहां भेजता हूं, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, एक्स अकेला हो जाए। तो 6p² प्लस 7pq -10q², इसको यहां पे लेके आते हैं, +20q²। देखो ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा, और x उधर जाने पे पीछे माइनस था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां भेजा। तो अब x को चाहे आप यहां लिख लो, तो x कितना आ जाएगा आपका, करो इसको, -10, और ये कितना हो गया, माइनस प्लस होता है, माइनस साइन बड़े का, बड़ा 20 है, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो लिख लेते हैं 6p² लाइक टर्म और कोई है ही नहीं, 7pq, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा, तो +10q² विल बी योर आंसर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर ये आता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड इट्स टू साइड्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड साइड। देखो समझना ध्यान से, मान लो ये कोई मेरे पास त्रिकोण है या फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, त्रिकोण, ठीक है। मान लो ये कोई मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, आप कह रहे हैं इसका पेरीमीटर कितना दिया है, ये दिया हुआ है आपको पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री का सम। अब यहां पे आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, आप लिख लो यहाँ पे 8y² -9y + 4, पेरीमीटर दिया है किसका, ट्रायंगल का, है ना। मतलब इन तीनों बाउंड्री, मतलब इन तीनों लाइंस का सम दिया आपको, कितनी लेंथ है उसकी, इतनी। दो बाउंड्रीज आपको कोई भी दे रखी है, मान लो ये मान लेते हैं हम 3y² - 5y, और ये कितना दिया है 4y² + 12, ठीक है। और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, ये बोला हुआ है। तो पहले मेरे को एक चीज बताओ, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड थी मेरे पास कैपिटल ए, ये साइड थी कैपिटल बी, ये थी कैपिटल सी, तो मेरे को कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी जो होगा वही होता है मेरा पेरीमीटर, और वो मेरे को दे रखा है किसके बराबर, देखो ए और बी, ए ये है आपकी साइड, ये साइड ए है, ये साइड बी है, सी आपको निकालनी है। तो ए साइड कितनी है 4y² + 12, इसकी जगह पे रखो, प्लस बी साइड कितनी है 3y² - 5y, प्लस सी साइड कितनी है आपको नहीं पता, तो सी को सी ही रखो। पेरीमीटर दिया आपको, हाँ ये दिया हुआ है, तो उसको यहां पे रख लो, 8y² - 9y + 4। बस इसको सॉल्व करो, यहां से सी निकालो, निकालते हैं जी। लाइक टर्म्स देखो, 4y और 3y² है ना, 4 और 3 हो गए 7y², 12 दिया अकेला -5y, तो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि 12 के साथ y नहीं है, तो -5y + 12 प्लस सी इज इक्वल टू 8y² - 9y + 4। हमें सी निकालना है ना, तो बाकी टर्म्स को वहां भेज दो, तो सी को एक जगह पे रखते हैं, सी यहीं पे रखा, इधर कितना है 8y², पहले इस टर्म को पूरी को लिखो, -9y + 4, अब इनको बारी बारी भेजो, माइनस यहाँ पे आएगा 7y² + 5y - 12, साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसके साथ प्लस था, जब इसको भेजेंगे उधर माइनस का हो जाएगा ये, है ना। और बाकी में अगर आप देखो 5y क्या हो जाएगा आपका, 5y आपका इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 12 + 12 था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो वही लिखा हुआ है मैंने। तो अब सी कितना आ जाएगा आपका, 8y² 7y² को साथ मिलाओ, है ना, 9y लाइक टर्म्स को, 9y 5y -9y + 5y, और लास्ट में +4 और -12, +4 और -12, तो सी कितना आ जाएगा, 8 में से 7 गया, खाली y² 1y² -9 और +5, देखो माइनस ही आएगा बीच में साइन, 9 में से 5 गया 4y, प्लस है माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, साइन किसका आएगा 12 बड़ा है ना, तो 12 का साइन माइनस का है तो माइनस आएगा, 12 में से 4 गया 8, दिस विल बी योर आंसर। आई होप बच्चों यहां तक समझ आया हो आपको, ठीक है। बाकी की क्वेश्चन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। आइए, तो इसी के साथ दोस्तों हम इस लेक्चर को आज खत्म करते हैं।
ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, यानी इसकी अगली एक्सरसाइजेस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।